मजबूत और स्वस्थ फेफड़े हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी हैं। आज के समय में वायु प्रदूषण काफी बढ़ चुका है, जिससे फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां हमें आसानी से घेर रही हैं। इसलिए फेफड़ों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इनकी देखभाल ज्यादा जरूरी है। इनका स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है। आपको अपने लंग्स का ध्यान कैसे रखना है, चलिए सुनते हैं एक्सपर्ट से। अपने फेफड़ों को स्ट्रांग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सुनिए एक्सपर्ट से। लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, अगर कोई लंग की प्रॉब्लम पहले से है, तो हमें उसको प्रिवेंट करना। अपने लंग्स को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हमारे लंग्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमें कोई ओल्ड एज है, अगर हमारी इम्यूनिटी कम है, जैसे कि हमें पहले से पता है, तो हम वैक्सीन लेना है। फ्लू का वैक्सीन, निमोनिया का वैक्सीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हमें कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर हमें अस्थमा है, अगर हमें कोई रेस्पिरेटरी सीओपीडी की समस्या है, तो हमें जो भी कोई मेडिसिन एडवाइज्ड है फिजिशियन से, डॉक्टर से, वो रेगुलर लेना है। अगर हम उसको रेगुलर लेंगे, इवन इफ वी आर हैविंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो हमें ब्रेथलेस नहीं होगा, कफ नहीं होगा। अब एक्सपर्ट से समझिए कि क्या बुखार के साथ सर्दी होना हमारे फेफड़ों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर तेज बुखार के साथ हमें सिम्टम्स हैं कि ब्रेथलेसनेस है, सांस फूल रहा है, अगर हमें लग रहा है कि वीकनेस बहुत है, अगर हमारा बीपी बहुत ही ज़्यादा डाउन है और हमारी सांस हम नॉर्मल ले रहे हैं बट नॉर्मल नहीं ले पा रहे हैं, तब वो लंग्स को हमारे ऑब्वियसली खराब कर सकता है। क्यों? क्योंकि लंग्स हमारे स्ट्रेस में होंगे। फीवर दोस्तों बहुत माध्यम से आ सकता है, कि आपको टाइफाइड फीवर हो, ट्रॉपिकल फीवर हो, यूरिन की इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो, ब्लड में इन्फेक्शन फीवर हो। ऑब्वियसली अगर वो फीवर आपको चेस्ट से आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से वो हाई ग्रेड फीवर है, इसलिए वो लंग आपके स्ट्रेस में हो सकते हैं। इसलिए अगर फीवर और चेस्ट के अंदर जो भी लंग के अंदर स्ट्रेस है, तो ऑब्वियसली उसके बहुत सारे रीजन है। रीजन प्राइमरीली अगर लंग के अंदर समस्या है, जैसे कि लंग के अंदर निमोनिया हो गया, लंग के अंदर पस भर गया, लंग के अंदर इंजरी हो गया, जिसको कि ट्रीट किया जाता है ओनली बाय स्पेशलिस्ट, जिससे कि अगर आपको डायग्नोज अर्ली होगा तो ट्रीटमेंट भी अर्ली होगा। वहीं आपने सुना होगा कि फेफड़ों में हवा भर गई है। फेफड़ों में हवा भरना क्या होता है, चलिए सुनते हैं। एक नॉर्मल लंग, हमारे लंग्स राइट एंड लेफ्ट होते हैं, जो कि हमारे लंग्स एक होलो कैविटी है। अगर होलो कैविटी है तो उसको बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर है हमारा लंग, और उसकी एक कवरिंग बोलते हैं, जिसको हम प्लूरा बोलते हैं, जिसको हम उसकी कवर बोलते हैं। सो राइट और लेफ्ट लंग नॉर्मली एक लंग है और उसकी चारों तरफ उसकी कवरिंग है। इनर लंग के अंदर हवा जाना नॉर्मली और हवा बाहर निकलना वो नॉर्मल फिनोमिना है। क्यों? क्योंकि हम रेस्पिरेशन इन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन बाहर छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा लंग इन्फ्लेट होता है, लंग डिफ्लेट होता है। अगर लंग के अंदर हवा एबनॉर्मली भर जाना, उसका मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर हमारा नॉर्मल लंग के चारों तरफ जो उसकी कवरिंग है, कवरिंग और लंग के बीच में अगर हवा भर जाए, तो वो इमरजेंसी बोला जाता है, लंग के अंदर हवा भर जाना। ऑब्वियसली उसका मतलब यही होता है कि लंग के अंदर हवा नहीं, लंग के चारों तरफ हवा भर जाना, जिसको कि हम निमोथोरेक्स बोलते हैं। निमोथोरेक्स का कारण बहुत सारे हैं। अगर आपको कोई इंजरी हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, कोई ब्लंट ट्रॉमा हो जाए, और कोई प्रोसीजर से रिलेटेड लंग के अंदर पंचर हो जाए, तो लंग की कवरिंग में हवा भर जाती है। अगर लंग की कवरिंग में हवा भरेगी तो लंग इन्फ्लेट नहीं होगा, डिफ्लेट नहीं होगा, और आपको हॉस्पिटल में तुरंत जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर लंग की कवरिंग के अंदर हवा भर जाती है और लंग इन्फ्लेट डिफ्लेट नहीं हो पाता, तो ये मेडिकल इमरजेंसी बन जाता है, जिसको ट्रीटमेंट सिर्फ एडमिशन के बाद ट्रीट करना होता है, क्योंकि उस हवा को निकाला जाता है ऑक्सीजन के माध्यम से, और कई बार हमें छोटा नली भी डालना पड़ता है, जैसे कि वो हवा निकल पाए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि लंग में हवा भरना, जब अगर चारों तरफ भरता है, दैट इज नोन एज निमोथोरेक्स। और इनर जो लंग के अंदर हवा रहती है वो नॉर्मल होता है, जिससे कि इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, जो कि नॉर्मल रेस्पिरेशन कहलाया जाता है।
ये तो हमने जाना लंग्स की हेल्थ के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। देखभाल में सुनिए, अगर आपको मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन इससे होने वाले नुकसान से बचना चाहते हैं तो सुनिए कि आप किन चीजों का सेवन कर सकते हैं जो आपके शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगी। स्वीट क्रेविंग्स को रोकने के लिए आपको अपनी जो चॉइसेस है, फूड चॉइसेस, उसको हेल्दी बनाना चाहिए। जो आपको विजिबल फॉर्म में जो भी स्वीट्स दिखता है, आप उसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढें। और बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं अगर आप नेचुरल सोर्स को लें, जैसे कि शुगर की जगह आप डेट्स ज़्यादा यूज़ करें और ऑर्गेनिक जैगरी आप ज़्यादा यूज़ करें। ज़्यादा का सेंस मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसको यूज़ करने लगे। आप जब उसको रिप्लेस कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी को कम करें, लेकिन अपनी जो आपकी फूड चॉइस है मैं वो चेंज करने की बात कर रही हूँ। आप नेचुरल सोर्सेज ज़्यादा लें, लेकिन ये एक अच्छे सोर्स है, जैसे डेट्स है, जैगरी है। आप अगर जो भी आपका जो आप नेचुरली हर रोज़ जो शुगर डालते हैं तो उसकी जगह आप ये डालना शुरू करिए और धीरे धीरे आपका वो टेस्ट डेवलप होगा। जैसे ही वो टेस्ट डेवलप हो जाएगा आपको लगेगा कि यस, अब मैं अपनी जो क्रेविंग्स है शुगर की वो मेरा कम होगा। एंड देन यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग जब आप खाते हैं, क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना उसको वो सिग्नल जाता है यस अब मेरा ये चॉइस है, क्योंकि मैंने ये हेल्दी चॉइस ले लिया है, अडॉप्ट किया है, तो अब मुझे इस तरह से ही खाना है। तो आपकी क्रेविंग्स जो है वो अपने आप को कम हो जाएगी। इसके अलावा स्वीट्स में आप बाहर के स्वीट्स की जगह डार्क चॉकलेट्स मैं प्रेफर करूँगी, जो भी इसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। एक ब्रेन फूड के नाम से भी अब इसे जाना जाता है, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। डार्क चॉकलेट्स बेसिकली अगर 70% से ज़्यादा कोकोआ है तो आप उसे ही सेलेक्ट करें और एक बार में 1 छोटा क्यूब आप ले सकते हैं। धीरे धीरे ये आदत डेवलप हो जाएगी, आप स्टार्ट करें। अब बढ़ते हैं फायदे की बात की ओर। आपने सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों को रोजाना आंवला शॉट्स पीते हुए देखा होगा। चलिए आपको बताते हैं कि आंवला शॉट्स पीने से आखिर होता क्या है। आंवले में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई पोषक तत्व होते हैं। आंवला शॉट्स पीने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। आंवला शॉट्स पीने से पाचन क्रिया सुधरती है और अगर आपको कब्ज की परेशानी बहुत ज्यादा रहती है तो इससे भी आपको राहत मिलती है। वजन घटाने की सोच रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आंवला शॉट पीने से आपकी आंखों की रोशनी में सुधार होता है, त्वचा जो है वो चमकदार होती है। आंवला शॉट से बाल भी मजबूत होते हैं। आपको डैंड्रफ की समस्या अगर बहुत ज्यादा रहती है तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आखिर में आपको बता दें, आंवला शॉट जो है वो आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं। आप कमेंट में अपना सवाल जो है वो हमें टाइप करके पूछ सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का पूरा ध्यान रखिए।